नमस्कार साथियों। आज हम कबीर के पद अब मैं पाई बोरे ब्रह्म ज्ञान, जो श्री श्याम सुंदर दास जी द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली में पद संख्या 6 के रूप में संकलित है, का अध्ययन करेंगे। अब मैं पाई बो ब्रह्म ज्ञान। इस पद में संत कबीर ने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने पर साधक की क्या भावदशा होती है, क्या मनः स्थिति होती है, उसका जिक्र किया है। कबीर कहते हैं, अब मैं पाई बो ब्रह्म ज्ञान, कि मैंने अब ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। देखो आप कि मैं पाई बो 2 बार कबीर ने उच्चारित किया है। इसका मतलब है कि वो अपने भावावेग को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी खुशी को, अपने उल्लास को, अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे हैं। तो इस पाइबो में प्रसन्नता का, आह्लाद का, खुशी का, आनंद का, उत्साह का, उल्लास का भाव दिखाई देता है। तो कहते हैं कि मैंने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मैंने ईश्वर को जान लिया है, मैंने प्रभु को जान लिया है, ब्रह्म ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया है। सहज समाधि सुख में रहिबो कोटि कल्प विश्राम। कहते हैं कि मैं अब सहज समाधि के सुख में रहूँगा। कबीर कभी भी कष्ट साध्य समाधि के पक्ष में नहीं है। जो शरीर को कष्ट दे करके, मन को कष्ट दे करके, शरीर को कष्ट दे करके समाधि प्राप्त हो, उस समाधि के कबीर पक्ष में नहीं है। सिद्धों की साधना भी सहज साधना थी, इसलिए उनको सहजयानी कहा जाता है। कबीर भी अपनी जो साधना है, उसका जो लक्ष्य है समाधि, उसके आगे सहज का विशेषण लगाते हैं। तो आप समझें कि कबीर कष्ट साध्य समाधि के पक्ष में नहीं है, जहाँ शरीर को कष्ट दिया जाए, पीड़ित किया जाए, तकलीफ दी जाए, फिर सत्य की प्राप्ति हो। कबीर सहज जो समाधि है उसके पक्ष में है, जो सहजता से उपलब्ध हो जाए, जिसमें काया को कष्ट न देना पड़े। तो कहते हैं कि सहज समाधि के सुख में मैं रहूँगा। तो कबीर की साधना भी सहज साधना है और कबीर की जो समाधि है वो भी सहज समाधि है, इसलिए वो सहज का विशेषण लगाते हैं, सीधी समाधि नहीं कहते। इससे उनकी सहज साधना की ओर भी इंगित होता है। सहज समाधि सुख में रहिबो, कि मैं सहज समाधि के सुख में रहूँगा। कोटि कल्प विश्राम, और करोड़ों कल्पों तक उसमें विश्राम करूँगा। समाधि जब लग जाती है तो मन जो है उसमें लीन हो जाता है। मन लीन हो जाता है शून्य में, और जब मन शून्य में लीन हो जाता है तो वो कितने ही अनंत वर्षों तक उसमें पड़ा रहता है, उसके आनंद में निमग्न पड़ा रहता है, उसे पता ही नहीं चलता। तो कबीर कहते हैं कि सहज समाधि के सुख में मैं रहूँगा, करोड़ों वर्षों तक उसमें रह कर के विश्राम करूँगा। सहज समाधि के सुख में करोड़ों वर्षों तक विश्राम करूँगा और उसका सुख प्राप्त करूँगा। सहज समाधि के सुख में रहूँगा, उसके आनंद में रहूँगा, और करोड़ों वर्षों तक, करोड़ों कल्पों तक मैं उसमें विश्राम करूँगा। गुरु कृपाल कृपा जब कीन्ही हृदय कमल विगासा। गुरु को यहाँ कृपाल कहा है, यानी कृपालु, दया करने वाले। दयालु गुरु ने जब मुझ पर कृपा की तो मेरे हृदय का कमल जो है वो विकसित हो गया। विगासा का मतलब होता है विकसित हो जाना, खिल जाना। तो कबीर ने यहाँ हृदय को कमल का रूप दिया है, तो रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर उन्होंने किया है। कृपालु गुरु ने, दयालु गुरु ने जब मुझ पर कृपा की तो मेरा हृदय रूपी कमल जो है वो विकसित हो गया, अर्थात भक्ति से भर गया, प्रेम से भर गया ईश्वर के प्रति। कृपालु गुरु ने जब मुझ पर कृपा की तो मेरा हृदय रूपी कमल जो है वो विकसित हो गया, खिल गया। और हृदय रूपी कमल के विकसित होने पर, अर्थात भक्ति का प्रवेश हृदय में होने पर, भागा भ्रम दसों दिश सूझ्या परम ज्योति प्रकाशा। कहते हैं कि फिर भ्रम जो था, जो माया जनित भ्रम था, वो भाग गया। जब गुरु ने कृपा की तो हृदय का कमल विकसित हो गया, और जो माया जनित भ्रम थे वो सारे भाग गए, वो नष्ट हो गए। भागा भ्रम दसों दिश सूझ्या, भ्रम भाग गया, क्योंकि भ्रम जब तक रहता है तब तक मनुष्य जो है, उसे दृश्य जो है वो स्पष्ट
दिखाई नहीं देता। उसे जगत जो है, जो माया है, वह सत्य दिखाई देता है। भ्रम के कारण ही वह असत्य को सत्य और सत्य को असत्य मान लेता है। तो कबीर कहते हैं कि जब माया जनित भ्रम गुरु की कृपा से दूर हो गया, भाग गया, तो मुझे दसों दिशाओं में दिखाई देने लगा। जब तक भ्रम रहता है माया जनित, तब तक मनुष्य की दृष्टि सुस्पष्ट नहीं होती। मनुष्य सत्य को सत्य की तरह नहीं देख पाता, वह असत्य को ही सत्य समझ लेता है। जो यह माया जनित जगत है उसे ही सत्य समझ लेता है, जो मिथ्या है उसे ही तत्व के रूप में वो जानने लगता है। तो कबीर यहाँ कहते हैं कि मेरा भ्रम जो है वो भाग गया। माया जनित भ्रम के भागने पर मेरी दृष्टि सुस्पष्ट हो गई और मुझे दसों दिशाओं में दिखाई देने लगा। दसों दिश सूझा, जिसका मतलब दिशा दसों यानी 10, मुझे 10 दिशाओं में दिखाई देने लगा। क्या क्या दिखाई देने लगा? परम ज्योति प्रकाशा, उस परम ज्योति का प्रकाश मुझे दिखाई देने लगा। ईश्वर का प्रकाश मुझे दिखाई देने लगा दसों दिशाओं में, यानी सर्वत्र सर्वत्र मुझे ईश्वर का प्रकाश दिखाई देने लगा। लेकिन ये ईश्वर का प्रकाश सर्वत्र है, दसों दिशाओं में है, लेकिन ये तब तक नहीं दिखाई देता जब तक माया जनित भ्रम है। तो गुरु की कृपा से जब माया जनित भ्रम भाग गए अर्थात नष्ट हो गए, तो उस परम ज्योति का प्रकाश दसों दिशाओं में यानी सर्वत्र दिखाई देने लगा। सब जगह ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देने लगा, उसका प्रकाश दिखाई देने लगा। भाव यह है मृतक उठया धनक कर लिए, काल अहेड़ी भाषा। ये भाषा नहीं है, भागा है, क्योंकि नीचे वाली पंक्ति देखोगे तो उसमें तुकबंदी करें तो जागा शब्द है, तो ऊपर वाली में भागा शब्द आएगा। मृतक, मृतक का अर्थ होता है जो मरण धर्मा है। मनुष्य की देह जो है वो मरण धर्मा है, काल उसे मार देता है। जो मनुष्य काम क्रोध लोभ आदि जो विकार हैं उनसे ग्रस्त होकर के माया के प्रपंच में फंस जाता है, उस व्यक्ति को काल जो है वह बुरी तरह से मारता है और जन्म मरण के चक्कर में उसके फेर में उसे डाल देता है। वह 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। कबीर ने यहाँ पर कहा है कि जो मृतक हैं, जो मरण धर्मा शरीर है, वो यदि समाधि प्राप्त कर ले, सहज समाधि को जान ले, ईश्वर को जान ले, सत्य को पाले, स्वयं से उसका परिचय हो जाए, तो वह मृतक नहीं रहता, फिर वह मरण धर्मा नहीं रहता, फिर वह अमृत हो जाता है। मृतक उठया, तो जो मरण धर्मा देह थी उसने जब समाधि में सत्य को जान लिया, जब सहज समाधि प्राप्त कर ली, परम ज्योति के प्रकाश को देख लिया, सत्य को देख लिया, तो वह जो मृतक है, वह जो मरण धर्मा है, जिसे काल जो है जो मारता है, वह मरण धर्मा फिर मरता नहीं है। वह मृत्यु के आगोश को तोड़ देता है, मृत्यु की जकड़बंदी को तोड़ देता है, मृत्यु का नाश कर देता है और अमृत हो जाता है। मृतक उठा, जो मरण धर्मा शरीर था, जो मरण धर्मा जीव था, वह फिर उठ जाता है। जो मर चुका था वह उठ जाता है, क्योंकि मरा हुआ कैसे उठा, मरा हुआ कैसे उठा, यह बात भी बड़ी विचारणीय है, क्योंकि कबीर यहाँ उलटवासी का प्रयोग कर रहे हैं। उलटवासी में मृत जो है वो उठ जाते हैं, जग जाते हैं। तो जो शिकार था, जो जीव मर चुका था, वह उठ खड़ा हुआ, धनक कर लिए और उसने अपने हाथ में धनुष ले लिया। धनक का अर्थ है धनुष। जो मृत था वह उठा, जो शिकार हो चुका था, काल का जो शिकार हो चुका था जीव, वह उठ गया, उसने धनुष अपने हाथ में ले लिया। धनक कर लिए, धनुष अपने हाथ में ले लिया। कर का मतलब हाथ में, धनक यानी धनुक। धनुष अपने हाथ में ले लिया, वह उठ खड़ा हुआ धनुष हाथ में लिए हुए। काल अहेड़ी भागा, जो शिकारी काल था, जो उसे शिकार करने आया था, जिसने उसे शिकार कर ही लिया था लगभग, वह मृतक हो चुका था, वह मरण धर्मा हो चुका था। तो काल जो शिकारी बन के, अहेड़ी बन करके आया था, काल शिकारी जो था वह भाग खड़ा हुआ। जब मरण धर्मा जीव ने समाधि प्राप्त कर ली, सत्य को जान लिया, सर्वत्र सत्य ही सत्य उसे दिखाई देने लगा, तो फिर उसकी मृत्यु नहीं है, वह उठ खड़ा हुआ, वह जग गया, वह मृत्यु को पार कर गया, मृत्यु को जीत गया, वह उठ गया, उठा और धनुष उसने अपने हाथ में ले लिया और उस धनुष से वह काल के ऊपर तीर चलाने लगा, जो काल उसे मारने आया था। उस काल पर जब वह तीर चलाने लगा तो शिकारी काल जो था उसके तीरों के आगे, उसके धनुष के आगे भाग खड़ा हुआ।
तो कबीर का कहने का भाव यह है कि जो सत्य को जान लेता है, समाधि को जान लेता है, स्वयं को जान लेता है, उसकी कोई मृत्यु नहीं है। काल उसको छू भी नहीं सकता, काल उसको देखते ही भाग खड़ा होता है। तो कहते हैं कि मेरा मरा हुआ जो था वह उठ खड़ा हुआ और उसने धनुष अपने हाथ में ले लिया, और धनुष तीर अपने हाथ में जब उसने लिया तो शिकारी काल पर उसने तीर चलाने शुरू किए। तो शिकारी काल जो था उसके तीरों का सामना नहीं कर पाया और भाग खड़ा हुआ। अर्थ यह है कि जो समाधि और सत्य को जान लेता है, काल उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। उलटवांसी का प्रयोग करते हुए कबीर ने बताया कि काल शिकारी उस मृतक के आगे भाग खड़ा हुआ। तो उलटवासी ऐसे कि मरा हुआ उठ गया, उसने धनुष हाथ में ले लिया और शिकारी काल जो था वो भाग खड़ा हुआ। उदय सूर निस किया पयाना। उदय का मतलब उगना, सूर्य यानी सूर्य, निस का मतलब निशा रात्रि, पयाना का मतलब होता प्रयाण करना, प्रस्थान करना, चले जाना। कबीर कहते हैं जैसे ही सूर्य का उदय हुआ वैसे ही रात्रि ने प्रयाण किया। जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही रात्रि ने प्रस्थान शुरू किया। वैसे ही रात्रि नष्ट होनी शुरू हो जाती है, वैसे ही अंधकार मिटना शुरू हो जाता है। जैसे ही सूर्योदय होता है वैसे ही रात्रि निशा जो है वह प्रयाण करने लगती है, वह प्रस्थान करने लगती है, वह मिटने लगती है। सोवत थे जब जागा। जब सोने से जीव जो है, साधक जो है वो जग जाता है, अज्ञान की निद्रा में जब वह सो रहा था उससे जब वह जग जाता है, यानी कि ज्ञान की दशा को प्राप्त हो जाता है, तो उस समय जो है रात्रि रूपी अज्ञान जो है वह मिट जाता है और सूर्य रूपी ज्ञान का उदय हो जाता है। सोवत थे जब जागा, सोने से जब जीव जो है जग जाता है, अज्ञान से जब ज्ञान में प्रवेश कर जाता है, तो उस समय तमस अंधकार जो अज्ञान का है वह मिट जाता है। सूर्य का ज्ञान जब प्रकाशित होता है तो रात्रि का अज्ञान अंधकार जो है वह मिट जाता है। साधक जब सोने से जग जाता है, चेतना अवस्था प्राप्त कर लेता है, अज्ञान से मुक्त हो जाता है, तो उस समय रात्रि का अज्ञान का अंधकार जो है वह मिट जाता है। अविगत अकल अनुपम देखा, कहता कहाँ न जाई। कबीर कहते हैं उस सहज समाधि के अंदर मैंने अविगत को देखा, उस परब्रह्म को देखा, उस ईश्वर को देखा जो अविगत है। अविगत का अर्थ होता है जिसे जाना नहीं जा सकता, जिसको जान नहीं सकते। कहते हैं कि उस अविगत को देखा जिसे जाना नहीं जा सकता। जो अकल है, जो अकल का अर्थ होता है संपूर्ण, जो कंप्लीट है, बाकी सब इनकम्प्लीट है, वही एक कंप्लीट है, वही संपूर्ण है। तो कहते हैं उस न जाने जाने योग्य, जिसे जान नहीं सकते, उस अविगत को, जो अकल है, जो संपूर्ण है, जो अनुपम है, अद्भुत है, उसको देखा। उस परब्रह्म को, उस ईश्वर को, उस प्रभु को, उस राम को देखा जो जाना नहीं जा सकता, जो संपूर्ण है, जो अनुपम है, अद्भुत है, उसको देखा। कहता कहाँ न जाई, वो ऐसा अद्भुत है, ऐसा सुंदर है, ऐसा महिमा मंडित है कि उसके बारे में कहें तो कह नहीं सकते। कहता कहाँ न जाई, यदि कहें भी तो भी कहा नहीं जा सकता उसे, अकथनीय है वह। उस अविगत को, संपूर्ण को, अनुपम अद्भुत को देखा, कह कर के उसको कहा नहीं जा सकता। कहता कहाँ न जाई, कह कर के उसको कह नहीं सकते। यदि कहें तो भी उसे कहा नहीं जा सकता, कह कर के भी वह अकथ रह जाता है, कथ कथ करके भी वह अकथ रह जाता है, वह अकथनीय है, इसलिए कहते हुए भी हम उसे कह नहीं सकते, कह करके भी वह कहा नहीं जा सकता, वो अकथनीय है। ऐसा है कि वाणी से उसका बयान नहीं किया जा सकता। सैन करे मन ही मन रहसे, गूंगे जानी मिठाई। अब रहसे शब्द का अर्थ पूछा जा सकता है। रहसे का मतलब था प्रसन्न होना, सैन का मतलब था इशारा, इंगित। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति होता है और वह मिठाई को जान ले, मिठाई का स्वाद चख ले, मिठाई को खा ले, तो वो इशारों इशारों में बताता है और मन ही मन में प्रसन्न होता है। मिठाई को यदि कोई गूंगा व्यक्ति जान ले, अर्थात चख ले, उसका अनुभव ले ले, तो गूंगा व्यक्ति उस मिठाई के रस को इशारों में बताता है, बोल करके तो वो बता नहीं सकता। और मन ही मन रहसे, और मन ही मन में उस मिठाई के स्वाद को याद कर करके वह प्रसन्न होता रहता है। गूंगा व्यक्ति जैसे मिठाई को जान लेता है, उसके रस को चख लेता है, उससे उसका अनुभव प्राप्त कर लेता है, तो वह उसके स्वाद को, उसके आनंद को इशारों में इंगित के माध्यम से बताता है और मन ही मन में उसके स्वाद को याद करके प्रसन्न होता है। लेकिन वह वाणी से उसे बता नहीं सकता,
वही दशा साधक की होती है जब समाधि में वह सत्य को देखता है, परम ज्योति को देखता है, ईश्वर को देखता है, परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करता है, उसका साक्षात्कार करता है, स्वयं को जानता है। तो उसका आनंद इतना गहन होता है कि उसे वह वाणी से वाणी वाणी लब्ध नहीं है, वाणी से नहीं बता सकता। वह बस इशारे ही उसकी तरफ कर सकता है कि वह कैसा था। पोप बिना एक तरवर फलिया, बिन कर तूर बजाया। जैसे मैंने आपको बताया था कि मृतक उठया धनक कर लिए, काल अहेड़ी भागा, में कबीर ने उल्टवासी शैली का प्रयोग करते हुए मरे हुए को उठता हुआ बताया है और काल शिकारी को शिकार के आगे भागता हुआ दिखाया है। वैसा ही यहाँ पर भी कबीर ने विभावना अलंकार का प्रयोग करते हुए चमत्कार की सृष्टि की है। और एक तरह से इसे भी हम उल्टवासी की श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन विभावना का प्रयोग है तो चमत्कार की सृष्टि कबीर ने की है यहाँ पर। पोप बिना एक तरवर फलिया, पोप कहते हैं फूल को। कबीर कहते हैं कि एक वृक्ष है जो बिना फूलों के ही उसके फल लग गए, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि प्रकृति का नियम है कि फूल के बिना फल नहीं बन सकता। फल बनने से पहले फल की जो पूर्व अवस्था होती है वो फूल की होती है। लेकिन कबीर कहते हैं कि उस समाधि की अवस्था में जाना कि बिना फूल के ही एक वृक्ष फल चुका है, बिना फूल के ही वृक्ष जो है वो फल गया है, अर्थात बिना फूल के ही वृक्ष के फल लग गए हैं। बिन कर तूर बजाया, बिना हाथों के ही तूरे जो एक वाद्य होता है उसको बजाया गया। जैसे हम सब जानते हैं बिना फूल के फल नहीं बन सकता और बिना हाथों के तूर्य जो वाद्य है उसे बजाया नहीं जा सकता, लेकिन कबीर ने यहाँ पर विभावना अलंकार का प्रयोग करते हुए आश्चर्य की सृष्टि की है कि बिना फूल के ही वृक्ष के फल लग गए और बिना हाथों के ही तूर्य वाद्य जो है वो बजाया गया। अर्थात अनहद का नाद जो है वह बिना हाथों के ही बजता है, वो अनाहत है, वो बिना टकराहट के पैदा होता है, बिना द्वंद्व के पैदा होता है, वो निराकार का रूप है। इसलिए कबीर ने कहा कि उस अनाहत नाद को बिना हाथों के ही बजाया जाता है, वो अपने आप ही बजता है। पूप बिना एक तरवर फलिया, और फूल के बिना ही एक वृक्ष जो है वो फला है, अर्थात सहस्रार चक्र जो है वो बिना पुष्प के ही फल युक्त हो गया है। नारी बिना नीर घट भरिया, और स्त्री के बिना ही घड़े के अंदर पानी भरा गया, क्योंकि पानी भरने का कार्य जो है वह स्त्रियां प्राय करती थी कबीर के समय में। तो लेकिन कबीर ने यहाँ पर भी विभावना का प्रयोग किया कि बिना नारी के ही घड़े के अंदर पानी भर दिया गया है, बिना नारी के ही घड़े के अंदर पानी भर दिया गया है। सहज रूप सो पाया, और इस तरह से वह जो ईश्वर है वह सहज रूप है, उसको मैंने प्राप्त कर लिया। कबीर ने यहाँ सहज पर बार बार बल दिया है, समाधि को भी सहज कहा और यहाँ पर भी ईश्वर को सहज रूप ही कहा है। तो कबीर कहते हैं उस सहज रूप सो पाया, वह ईश्वर जो है वह सहज रूप में है और उसको वो कहते हैं कि मैंने प्राप्त कर लिया, मैंने उनको जान लिया। देखत कांच भया तन कंचन, कबीर कहते हैं कि जैसे ही मैंने उस प्रभु को देखा, उस परम ज्योति को देखा, उस सत्य को देखा, ईश्वर को देखा, राम को देखा, तो वैसे मेरा कांच के जैसा तन जो है, क्योंकि कांच जैसे टूट जाता है, फूट जाता है, पक्का नहीं होता, उसी तरह से ये शरीर भी क्या है, कांच की तरह कच्चा है और इसकी कोई कीमत नहीं है, ये कभी भी नष्ट हो जाए, कभी भी भ्रष्ट हो जाए। तो कहते हैं कि कांच के जैसी जो काया थी मेरी, वह कंचन हो गई, वह सोने की तरह बेशकीमती और चमकदार हो गई। जब उस परम ब्रह्म को देखा, उस ईश्वर को देखा, परम प्रकाश को देखा, परम ज्योति को देखा, सत्य को देखा, तो कहते हैं कि कांच की जैसी मेरी जो काया है, यह तन जो है जो कांच का है था, यह कंचन का हो गया, यह स्वर्ण का हो गया, यह बेशकीमती हो गया। क्योंकि जब हम अमूल्य के संपर्क में आते हैं, उसके संसर्ग में आते हैं, तो हम भी अमूल्य हो जाते हैं। तो कांच जैसी मेरी काया थी जिसकी कोई कीमत नहीं थी, जो कच्ची थी, वह परम ज्योति के प्रकाश के संसर्ग में आने से, सत्य को जानने के कारण कंचन की हो गई, स्वर्ण की हो गई, बेशकीमती हो गई। बिन वाणी मन माना, कबीर कहते हैं बिना वाणी के ही मेरा मन जो है मान गया। मन जब सत्य को देख लेता है अपने सामने, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है, परम प्रकाश को देख लेता है, परम ज्योति को देख लेता है, तो बिना वाणी के ही मान जाता है, उसको वाणी की आवश्यकता नहीं होती। मन ने जब सत्य को देख लिया, उसका साक्षात्कार कर लिया, तो वह बिना वाणी के ही मान जाता है। उड़िया विहंगम खोज न पाया, जो जल जल ही समाना, जैसे विहंगम पक्षी होता है वह उड़ता है, तो उसके उड़ने पर उसके उसके मार्ग की कोई लीक नहीं पड़ती, पता नहीं चलता वह किधर गया। तो उड़े हुए पक्षी को जैसे कोई खोज नहीं पाता है, जैसे जल में जल समा जाता है, उस तरह से मेरा मन समाधि में लीन
हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ गया। जैसे उड़े हुए पक्षी को कोई खोज नहीं पाता कि वह कहाँ गया, जैसे जल में जल मिल जाए तो जो मिला हुआ जल है उसको अलग करना बहुत मुश्किल काम है, पता ही नहीं चलता कि, क्योंकि जल जल में मिल करके एक हो जाता है। उसी तरह से कबीर कहते हैं परम ब्रह्म में मेरा मन ऐसा लीन हुआ कि मुझे बाद में खोजे से भी नहीं मिला कि वह कहाँ गया। जैसे जल में जल मिल जाता उसी तरह से पर ब्रह्म में मेरा मन जो है वो लीन हो गया। अब उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, पता ही नहीं चलता कि मेरा मन कहाँ है और ईश्वर कहाँ है, दोनों एकम एक हो गए हैं। तो जैसे पक्षी उड़ता है उसे खोजा नहीं जा सकता कि वह कहाँ गया, खोजना बहुत मुश्किल है। जैसे जल में जल समा जाए तो उसका भी पता लगाना मुश्किल है कि वह जल कहाँ गया, कौन सा जल है। उसी प्रकार से कबीर कहते हैं कि मेरा मन जो है समाधि की दशा में ईश्वर में ऐसा लीन हो गया कि अब खोजे से भी नहीं मिलता कि कहाँ गया। जल में जल मिल जाता तो एक हो जाते हैं, उसी तरह से मेरे आत्मा मेरा मन जो है ईश्वर से एक हो गया है। पूज्या देव बहुरी नहीं पूजो, नहाए उदिक न नाऊं। कहते हैं कि मैंने बहुत से देवता पूज्या देव, मैंने देवताओं को पूजा, उनकी सेवा की, उनकी प्रार्थना की, उनको नमस्कार किया, उनकी भक्ति की, बहुत से देवताओं को पूजा मैंने। बहुरी नहीं पूजो, लेकिन अब नहीं पूजूंगा, अब मुझे उनको पूजने की जरूरत नहीं है। देवता को पूजा, देवताओं को पूजा। यहाँ बहुदेववाद का एक तरह से कबीर खंडन कर रहे हैं, एक ईश्वर की ओर संकेत कर रहे हैं कि बहुत से देवों को पूजा लेकिन अब नहीं पूजूंगा। नहाए उदिक न नाऊं, और नहाने के लिए गंगा आदि तीर्थों पर भी नहीं जाऊंगा। उदिक का मतलब जल होता है, और नहाने के लिए जल में भी नहीं जाऊंगा। यानी भाव यह है कि गंगा आदि जो तीर्थ स्थल है वहाँ पर नहाने के लिए नहीं जाऊंगा। अर्थात जो बाहर के क्रियाकांड हैं, कर्मकांड हैं, और उन सबको मैं त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा। एक तो यहाँ पर कबीर ने बहुदेवोपासना को छोड़ने की बात कही है, और दूसरा गंगा आदि जो तीर्थ हैं उन की निस्सारता, उनकी व्यर्थता दर्शाई है। तो कहते हैं वो पूज्य बहुत से देवताओं को मैंने पूजा लेकिन अब नहीं पूजूंगा। नहाए उदिक न नहाऊं, और नहाने के लिए गंगा आदि तीर्थों पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा मन जो है ईश्वर में लीन हो गया है। ईश्वर को मैंने जान लिया, और ईश्वर को जानने के लिए इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ईश्वर को जान लिया तो तब बहुत से देवता नहीं रहे, वहाँ एक ही रह गया है, एक ही ईश्वर है, एक ही सत्य है, बहुत से नहीं है। और ईश्वर को जब जान लिया तो ये भी पाया कि गंगा आदि तीर्थों पर स्नान करना व्यर्थ है, निस्सार है, इससे ईश्वर के साक्षात्कार में कोई सहायता नहीं मिलती। आपे में तब आपा निरख्या, स्वयं में जब खुद को, निरख्या का मतलब होता है देखना, अब खुद में जब खुद को देखा, अपन पे आपा बूझा, जब स्वयं में खुद को देखा। दोनों मतलों का, बातों का यही अर्थ है कि जब मैंने खुद को खुद के अंदर देखा, जब मैंने खुद को खुद के अंदर देखा, जब मैंने खुद को खुद के अंदर पाया। आप पे कहत सुनत पुनि आपन, अपन पे आपा बूझा। आप ही कहता है, सुनता ही स्वयं ही है, कहता ही स्वयं ही है, और अपने में ही अपने आप को मैंने ढूंढ लिया। अपन पे आपा बूझा, दोबारा से हम देखेंगे विद्यार्थियों। आपे में तब आपा निरख्या, स्वयं में जब खुद को देखा, अपन पे आपा सूझा, स्वयं में खुद को मैंने पा लिया, देख लिया। आप कहत सुनत पुनि अपना, आप ही कहता है, सुनता भी आप ही है। अपन पे आपा बूझा, मैंने अपने आप में ही स्वयं को ढूंढ निकाला, यानी कि मैंने स्वयं में ही स्वयं को ढूंढ निकाला, स्वयं में ही ईश्वर को ढूंढ निकाला। बाहर कहीं ईश्वर नहीं है, मैंने खुद के अंदर ही खुद को ढूंढ लिया, खुद के अंदर ही ब्रह्म को ढूंढ लिया। अपने परिचय लागी तारी, स्वयं से जब परिचय हुआ, परिचय का मतलब जानकारी, आत्म साक्षात्कार। अपने परिचय को एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं आत्म साक्षात्कार, स्वयं को जान लेना। अपने परिचय से ही मेरी उस ईश्वर के साथ तारी लग गई, उसके साथ सुरती लग गई, उसके साथ जोड़ जुड़ गया। अपने परिचय, जब स्वयं को जान लिया तो ईश्वर के साथ मेरी ताली लग गई, उसके साथ मेरा जोड़ जुड़ गया, उसके साथ मैं एकाकार हो गया। स्वयं को जानने से ही ईश्वर के साथ साधक जो है वो एकाकार हो जाता है, ये भाव है। जब मैंने स्वयं से परिचय हुआ मेरा, स्वयं को जब मैंने जाना तो मेरी ब्रह्म के साथ में तारी लग गई, उसके साथ मैं एकाकार हो गया। अपन पे आप समाना, मैं स्वयं में स्वयं ही समा गया। अपन पे आप समाना, मैं स्वयं में स्वयं ही समा गया। अर्थ यह है कि ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है खुद के अंदर ही है, खुद ही मैं ब्रह्म हूँ। इसलिए तो कह रहे हैं कि मैं स्वयं में स्वयं समा गया, यानी कि जैसे ईश्वर में कोई आत्मा समाती है, परमात्मा में आत्मा समाती है, वो बात नहीं कह रहे। कहते हैं स्वयं में स्वयं समा गया। भाव यह है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अनल हक अहम ब्रह्मास्मि, ये भाव है। जब अपने से परिचय हुआ तो उस ब्रह्म से तारी लग गई, और मैं स्वयं में स्वयं ही समा गया, मैं स्वयं में आप ही समा गया, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ।
कहे कबीर जी आप विचारे मिट गया आमन जाना। कबीर कहते हैं जो अपने आप का विचार करते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं, आपके ऊपर विचार करते हैं, आपके ऊपर माने कि स्वयं को, जो स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, स्वयं का परिचय प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, खुद को जानने का प्रयास करते हैं, उनका आना जाना मिट जाता है। वो 84 लाख योनियों में जन्म मरण के फेर में नहीं पड़ते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष उन्हें प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म के साथ वो एकाकार हो जाते हैं।